दोस्तों, जब हम टाटा का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले जो चीजें आती है वो है ट्रक्स, कमर्शियल व्हीकल्स एंड कार्स। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये लोग पिछले 75 साल से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। इन्होंने पहले कमर्शियल व्हीकल्स में ट्रक बनाया, फिर पैसेंजर व्हीकल ले आए, उसके बाद एसयूवी में सफारी को लाए, फिर बसेस भी लॉन्च की और ऐसे एक के बाद एक ये अलग अलग कैटेगरीज में व्हीकल्स बनाते चले गए, जिसके चलते आज ये इंडिया के 3rd लार्जेस्ट ऑटोमेकर, 4th बिगेस्ट ट्रक प्रोड्यूसर और 2nd बिगेस्ट बस मैन्युफैक्चरर बन चुके हैं। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो इंडिया में सिटीज लाइक लखनऊ, पंतनगर, जमशेदपुर एंड पुणे जैसी जगह पर इनके प्लांट्स हैं। इसके अलावा ओवरसीज देखें तो थाईलैंड, यूके, साउथ अफ्रीका और अर्जेंटीना में भी इनकी फैसिलिटीज अवेलेबल है। और तो और हाल ही में टाटा ने अनाउंस किया है कि इन्होंने पीवी यानी पैसेंजर व्हीकल्स की कैटेगरी में 1998 से अब तक 50 लाख व्हीकल सेल कर दिए हैं। अब ये शुरू से इतना इजी नहीं था। 1998 में जब टाटा ने अपनी पहली कार इंडिका लॉन्च की, तब भी मार्केट में मारुति और हुंडई दोनों कंपनीज एक बड़े लेवल पर काम कर रही थी। टाटा अभी पैसेंजर व्हीकल्स में नया था, तो डेफिनेटली इन्हें बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, जो हम आगे वीडियो में जानेंगे। साथ ही 4 व्हीलर मिनी ट्रक भी सबसे पहले यही लेकर आए थे। इससे पहले इंडिया में 3 व्हीलर मिनी ट्रक्स ही सेल होते थे। तो इसके बारे में भी हम जानेंगे कि क्यों इन्होंने 4 व्हीलर टाटा एस बनाया और उसे बनाने में इन्होंने कौन सी प्रॉब्लम्स फेस की। इसके अलावा आपने देखा होगा कि टाटा की कार्स बहुत ही सॉलिड होती है। कहीं ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं बस के साथ हो रहा है, फिर भी कार्स बहुत कम डैमेज होती है। तो इसका कारण क्या है वो भी हम पता करेंगे और लास्ट में जानेंगे कि इन्होंने कैसे अपने कस्टमर्स के डिजायर्स को समझा, कैसे उनकी पसंद की गाड़ी बनाई और सबसे इंपॉर्टेंट उनका ट्रस्ट कैसे जीता। देखो, टाटा आज एक बहुत बड़ा नाम है, तो ऐसे में सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर ये कौन कौन से बिजनेसेस चला रहे हैं। सबसे पहले टाटा पावर, इसमें ये सोलर पैनल्स और पावर रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। दूसरा है इनका होटल बिजनेस, जो ट्रैवल और टूरिज्म की वजह से चलता है। तीसरा है टाटा केमिकल्स, जिसमें ये सॉल्ट, टी और कॉफी जैसे रिटेल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। चौथा है टाटा स्टील, नाम से ही पता चल रहा है कि स्टील बना रहे हैं। 5th है टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसके बाद 6th और लास्ट है टाटा मोटर्स, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो शुरू से शुरू करते हैं। बात है 1945 की, जब टाटा ने लोकोमोटिव्स और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स बनाने शुरू किए थे। फिर कुछ टाइम बाद इन्होंने रोड रोलर भी बनाए। इसके बाद भी ये ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज ही देख रहे थे, क्योंकि इनिशियल टाइम में टाटा को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था और कारण था कंपटीशन। उस टाइम इंडिया की मार्केट में महिंद्रा, मारुति सुजुकी, बजाज ऑटो, ये सब बहुत बड़े प्लेयर्स थे जिन्हें बीट करना बहुत मुश्किल था। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, उस टाइम इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के पास बहुत ही लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज थी। फिर भी 1954 में टाटा ने डेमलर बेंज नाम की एक कंपनी के साथ मिलकर TMB 312 ट्रक लॉन्च किया और ऐसे इनकी कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में एंट्री हुई। इस पार्टनरशिप की वजह से टाटा को टेक्नोलॉजी और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के बारे में पता चला, यानी अब इनके पास ट्रक्स और बसेस बनाने का लाइसेंस आ चुका था। बट फिर भी टाटा को इस पार्टनरशिप से कोई खास फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उस टाइम इनके पास लिमिटेड कैपिटल था, स्किल्ड लेबर इंडिया में थी नहीं और ऑटो पार्ट्स भी मिलने बहुत मुश्किल थे। पर ये लोग रुके नहीं, इन्होंने चैलेंजेस को फेस किया, इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज को बढ़ाया और इनोवेशन पर भी काम किया। ऐसे कई सालों की डेडिकेशन के बाद जब इन्होंने 1983 में एक कमर्शियल व्हीकल टाटा 407 लॉन्च किया, तो ये इंडियन मार्केट में बहुत जल्दी पॉपुलर हो गया। अब ये एक हैवी ड्यूटी ट्रक था जो यहाँ पे लोगों को बहुत पसंद आ रहा था। इस ट्रक की सक्सेस के बाद टाटा वाले ये समझ चुके थे कि इंडिया की डोमेस्टिक मार्केट को कैसा डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग चाहिए। तो फिर इन्होंने बहुत सी गाड़ियां बनाई, जैसे कि 1989 में टाटा ने एक मल्टी यूटिलिटी व्हीकल लॉन्च किया। फिर 2 साल बाद 1991 में इन्होंने टाटा सियरा को लॉन्च किया, जो इनका पहला पैसेंजर व्हीकल था। इसके बाद फिर टाटा सूमो और सफारी जैसी कार्स लेकर के आए। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था जब तक कि इन्होंने टाटा इंडिका को रिलीज नहीं किया था। 30 दिसंबर 1998 ये वो दिन था जब टाटा ने पहली बार एक 5 डोर पैसेंजर व्हीकल लॉन्च किया। एंड गेस व्हाट, पहले ही साल टाटा के पास इस कार की 1 लाख बुकिंग्स आ गई। अब ऐसा क्यों हुआ वो देखो। सबसे पहली चीज, प्राइस। टाटा ने इस कार को 2.6 लाख रुपीस में लॉन्च किया, जो किसी भी 5 डोर हैचबैक के लिए एक बड़ा ही रीजनेबल प्राइस था। दूसरा, जब कार को लॉन्च किया गया तो सर रतन टाटा ने कहा था कि एक तो इसकी माइलेज डीजल इंजन के कार जितनी होगी और दूसरा इसका इंटीरियर हिंदुस्तान एम्बेसडर जितना बड़ा होगा, और बाद में ये बातें सच भी निकली। साथ ही टाटा ने इस कार में एयर कंडीशनिंग भी प्रोवाइड की थी, जो कि उस टाइम के हिसाब से काफी बड़ी बात थी। इसके अलावा कार की एजी डिजाइन, इंटीरियर और फिनिशिंग इतनी कमाल की थी कि जब ये मार्केट में आई तो उस टाइम ये बेस्ट कार बन गई थी।
और वैसे भी इसके कंपटीशन में जो कार्स मौजूद थी लाइक फिएट यूनो, मारुति जेन, मारुति 800, ये सब बहुत ही स्मॉल और ओल्ड डिजाइन वाली थी। टाटा की इस कार की 1998 से लेकर 2018 यानी 20 साल तक प्रोडक्शन की गई। फिर जब टाइम के साथ साथ इसकी डिमांड खत्म हो गई तो इन्होंने इंडिका की प्रोडक्शन बंद कर दी। पर टाटा की कहानी यहाँ रुकी नहीं। तो टाटा बेसिकली 4 सेगमेंट में व्हीकल्स बनाता है। पहला है पैसेंजर व्हीकल्स। कार्स लाइक इंडिका, जेस्ट, टियागो, सुमो, हैरियर, ये सब पैसेंजर व्हीकल्स हैं। टाटा ने इन सभी गाड़ियों में एक्सटीरियर से ज्यादा इंटीरियर पर फोकस किया है। इनका पैसेंजर व्हीकल्स में पर्पस यही रहता है कि गाड़ी सेफ हो, स्पेशियस हो और कंफर्टेबल हो। इसके बाद दूसरा सेगमेंट है ईवी यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। इस सेगमेंट में टियागो, नेक्सॉन, टिगोर ये सब कार्स देखने को मिलती है। थर्ड सेगमेंट है लग्जरी व्हीकल्स का। इसमें आपको जैगुआर और लैंड रोवर की कार्स देखने को मिलती है। इसके बाद फोर्थ सेगमेंट है कमर्शियल व्हीकल्स और इसमें टाटा लीडिंग पोजीशन पर है। ये इंडिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रक और बस मैन्युफैक्चरर है। चाहे रफ रोड हो, हैवी लोड्स हो या एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हो, टाटा के ट्रक्स हमेशा खरे उतरते हैं। इनके पास लाइट, मीडियम और हैवी तीनों ही कैटेगरीज में कमर्शियल व्हीकल्स मौजूद है। आपको कौन सा चाहिए बस ये बताओ। हैवी में आपको प्राइमा और सिग्ना जैसे ट्रक्स देखने को मिलेंगे। मीडियम में आपको सुपर एस और मैजिक देखने को मिलेगी और फाइनली स्मॉल कैटेगरी में आपको एस जिप और मैजिक आयरिस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ये स्टार बस, रिफ्यूज कॉम्पैक्टर, सीमेंट मिक्सर और स्कूल बस भी बनाते हैं। पर इन सब में जो लोगों की पहली पसंद बनी और जिसकी सबसे ज्यादा सेल हुई वो था टाटा एस। हाँ, वही टाटा एस जिसे कुछ लोग छोटा हाथी भी कहते हैं। अब इसे बनाने का कारण क्या था वो समझते हैं। तो देखो, बात है 2001 के आसपास की, जब मार्केट में लाइट और मीडियम कमर्शियल व्हीकल्स में 3 व्हीलर्स का शोर था। कंपनीज लाइक बजाज ऑटो, महिंद्रा और पियागियो ये सब 3 व्हीलर्स व्हीकल्स ही बना रहे थे। उस टाइम किसी कंपनी ने सोचा ही नहीं था कि एक 4 व्हीलर व्हीकल भी इस कैटेगरी में फिट हो सकता है। और सोचते भी कैसे, क्योंकि सारे 4 व्हीलर कमर्शियल व्हीकल्स काफी एक्सपेंसिव थे। उस टाइम टाटा 407 ट्रक स्मॉल बिजनेसमैन के हिसाब से बड़ा था और 3 व्हीलर्स ज्यादा काम का था नहीं, क्योंकि 3 व्हीलर्स की लोड कैपेसिटी भी कम थी और दूसरा इंडिया की सड़कों पर वो बारिश के टाइम इम्बैलेंस हो जाता था। तो कस्टमर्स को एक ऐसा व्हीकल चाहिए था जिसकी कैपेसिटी एटलीस्ट 407 ट्रक से आधी हो और वो 4 व्हीलर हो। इसीलिए टाटा ने एस को लॉन्च किया और ये लॉन्च काफी सक्सेसफुल हुआ। स्मॉल बिजनेसमैन को ये ट्रक बहुत पसंद आने लगा और टाटा ने भी अपनी एड्स के थ्रू इसे मिडिल क्लास लोगों के सपनों के साथ जोड़ के दिखाया। और दिखने में भी ये कोई ऑटो नहीं लगता, ये एक हैवी कमर्शियल व्हीकल की तरह लगता है। इसीलिए लोग इसे सेंस ऑफ प्राइड की वजह से भी खरीदने लगे। बट इस छोटे हाथी को बनाना आसान काम नहीं था, क्योंकि स्मॉल कमर्शियल व्हीकल्स उस टाइम मार्केट में मौजूद ही नहीं थे। टाटा वाले पहले थे जिन्होंने बजट में 4 व्हीलर ट्रक बनाया था। और इसे बनाने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आई थी वो थी इंजन डिजाइनिंग। 2001 में रतन टाटा सर को प्रेजेंटेशन में दिखाया गया कि हम एक छोटा इंजन डिजाइन करने वाले हैं जिसे 4 व्हीलर ट्रक में लगाया जाएगा। इस पर रतन टाटा सर ने मंजूरी दी और इंजन पर काम शुरू किया गया। इंजन बनाते टाइम उन्हें 2 चीजों का ध्यान रखना था। एक तो ये कि उसकी कॉस्ट 3 व्हीलर के इंजन से बहुत ज्यादा ना हो और दूसरा ये कि इंजन कम से कम 20-25 की माइलेज दे सके। अब देखो, प्रॉब्लम ये थी कि उस टाइम मार्केट में या तो सिंगल सिलेंडर इंजन अवेलेबल था या फिर 4 सिलेंडर इंजन। इन दोनों के बीच में कोई ऑप्शन नहीं था। तो टाटा ने आपत्ति में आविष्कार कर दिया। इन्होंने इंडिका के लिए जो 4 सिलेंडर इंजन बनाया था उसी का एक 2 सिलेंडर वर्जन बना दिया। अब ये इंजन पावर, परफॉर्मेंस और फ्यूल एफिशिएंसी हर चीज में 3 व्हीलर के इंजन से बेटर था। और यही इंजन टाटा एस की यूएसपी यानी खासियत बनी। बहुत सारे स्मॉल बिजनेसमैन और मर्चेंट्स 3 व्हीलर से 4 व्हीलर पर शिफ्ट हो गए और आज भी टाटा एस के पास स्मॉल और मीडियम सीवी मार्केट का 78% मार्केट शेयर है। यानी टाटा के व्हीकल्स पर डेफिनेटली लोग ट्रस्ट करते हैं, पर ये ट्रस्ट किन चीजों की वजह से बिल्ड हुआ है वो जानना बहुत जरूरी है। टाटा कार्स मेनली इन 6 चीजों के लिए जानी जाती है। पहला है नो सेफ्टी कॉम्प्रोमाइजेस। लेजेंडरी टाटा ग्रुप सबसे पहले अपने कस्टमर्स की सेफ्टी के बारे में सोचता है, इसीलिए ये हमेशा एक सॉलिड बिल्ड क्वालिटी वाली कार बनाते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स, टाटा टिगोर और टियागो दोनों ही कार्स को 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। साथ ही नेक्सॉन और एल्ट्रोस की बात करें तो इन दोनों को भी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। और यही चीज टाटा को मारुति सुजुकी और होंडा से अलग करती है। टाटा उन थोड़े से ब्रांड्स में से एक है जो सेफ और सिक्योर व्हीकल्स डिलीवर करते हैं। सेकंड है स्ट्रॉन्ग इंजन्स।
लोकली प्रोड्यूस्ड इंजन्स लाइक डिकोर, वेरिकोर, रिवोट्रॉन ये सब टाटा मोटर्स की स्पेशलिटी है। ये इंजन्स लोकली डेवलप किए गए हैं इंडियन कस्टमर्स की नीड के हिसाब से। टाटा इन इंजन्स को बनाने के लिए कटिंग एज टेक्नोलॉजी यानी लेटेस्ट टूल्स और टेक्निक्स का यूज करते हैं, जिसकी वजह से इनके पेट्रोल और डीजल दोनों ही इंजन्स काफी एफिशिएंट होते हैं। थर्ड है मस्कुलर फ्रेम। देखो, जब भी कोई इंसान कार परचेज करता है ना, तो वो खुद को ड्राइविंग सीट पर इमेजिन करता है, पैसेंजर सीट पर नहीं। और ऐसा इसलिए क्योंकि उसे वो फील और कंट्रोल चाहिए। इसीलिए आप देखोगे कि टाटा की कार्स में स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्शन होती है, मस्कुलर अपीयरेंस होती है, स्टर्डी बॉडी होती है और ओवरऑल एक कंफर्टेबल एक्सपीरियंस होता है। टाटा इस सेक्टर में 75 साल से काम कर रहा है, जिसके चलते इन्होंने इंडियन कस्टमर की नीड्स को अच्छे से समझ लिया है और ये इनके व्हीकल्स में दिखता भी है। फोर्थ है ए होली डोमेस्टिक ब्रांड। जैसे कि आप जानते हैं कि टाटा मोटर्स अपनी सारी रिसर्च और डेवलपमेंट इंडिया में ही करता है, जिसके चलते ये एक फुल्ली डोमेस्टिक ब्रांड बन चुका है। साथ ही लोगों को भी एक सेंस ऑफ प्राइड फील होता है जब वो इंडियन ब्रांड का कुछ खरीदते हैं। और टाटा अपने व्हीकल्स को प्रेजेंट भी इस तरह से करता है कि लोगों को पता चले कि ये एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। फिफ्थ है रीजनेबल प्राइसिंग। एक और चीज जिसमें टाटा को 10 आउट ऑफ 10 मिलने चाहिए वो है इनकी प्राइसिंग। टाटा की प्राइसिंग शुरू से कॉम्पिटिटिव रही है, इतनी कॉम्पिटिटिव कि इन्होंने नैनो को सिर्फ 1 लाख के प्राइस पर लॉन्च किया था। हालांकि वो एक फेलियर था, बट सर रतन टाटा की इंटेंशन यही थी कि इंडियन मिडिल क्लास के पास एक अफोर्डेबल कार आ सके। अब अफोर्डेबल प्राइस होने के बावजूद इन्होंने क्वालिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इनके कमर्शियल और पैसेंजर दोनों ही कार्स में हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी देखने को मिलती है। सिक्स्थ है कंफर्ट विद फीचर्स। टाटा की कार्स स्ट्रॉन्ग और मस्कुलर होने के बावजूद इनमें कंफर्ट वाइज कोई कमी नहीं होती। इनकी कार्स ड्राइवर्स और पैसेंजर सभी के लिए कंफर्टेबल होती है। ऑल्दो इनकी पुरानी गाड़ियों में ये फीचर नहीं होता था, बट अभी जो लेटेस्ट कार्स आ रही हैं उसमें इनका कोई तोड़ नहीं। तो दोस्तों, ये थी टाटा मोटर्स की कहानी और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कर दीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद फॉर वॉचिंग।